आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैरमकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। अखनूर सेक्टर में 27 घंटों तक जारी रहने वाली झड़प में तीनों दहशतगर्दों को किया जा चुका है हलाक। राष्ट्रीय एकता दिवस के तहत पूरे जम्मू कश्मीर में आज रन फॉर यूनिटी तकरीबात की गई मुनक्किद। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में तकरीब की सदारत। सेहत व तिब्बी तालीम की वज़ीर ने कहा, नमूनिया की रोकथाम के लिए ज्यादा से ज्यादा बेदारी की है जरूरत। दरबार मूव की रस्म बहाल करने का मुतालबा करते हुए शिवसेना डोगरा फ्रंट ने फिर किया एहतजाज। वज़ीर आला से अपना इंतखाबी वादा पूरा करने की गई अपील। और दिवाली त्योहार की तकरीबात का आज से हुआ आगाज। धनतेरस के मौके पर बाजारों में देखी जा रही है खूब रौनक। अब खबरें तफसील से। सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज जम्मू खित्ते के अखनूर सेक्टर के एक गांव के नजदीक जंगल के इलाके में छपे हुए 2 मजीद दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है, जिससे कब्जा लाइन के करीब 27 घंटों तक जारी रहने वाले गोलीबारी में मारे गए दहशतगर्दों की तादाद 3 हो गई है। याद रहे कि पीर की सुबह एलओसी के करीब दहशतगर्दों ने एम्बुलेंस पर फायरिंग करने वाले 3 दहशतगर्दों में से एक को गुज़श्ता कल हलाक कर दिया था और उसकी लाश को हथियारों समेत बरामद किया गया था। रात भर की निगरानी के बाद आज सुबह एक शदीद फाइट का आगाज हुआ, जिसके नतीजे में फौज को एक अहम फतह हासिल हुई है, जिसमें 2 मजीद दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में आज श्रीनगर में डल झील के किनारे रन फॉर यूनिटी की एक तकरीब मुनक्किद हुई है, जिसमें पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और तलबा समेत हजारों लोगों ने शिरकत की है। ये तकरीब मुल्क के नायब वज़ीर आज़म अव्वल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के तनाजुर में मुल्क भर में मुनक्किद की जा रही है। आज की इस तकरीब में यकजहती और सालमियत का अहद भी किया गया। in the spirit of unification of my country which was made possible by the जम्मू जिला इंतजामिया की जानिब से भी आज राष्ट्रीय एकता दिवस के तनाजुर में रन फॉर यूनिटी का एहतमाम किया गया। इस हवाले से रन फॉर यूनिटी दौड़ को जम्मू के सूबाई कमिश्नर रमेश कुमार ने जम्मू के गुलशन ग्राउंड से आज सुबह झंडी दिखाकर रवाना किया है, जो कि हरी सिंह पार्क में इख्तिताम पजीर हुई है। इस रन फॉर यूनिटी दौड़ में मुख्तलिफ स्कूलों के तालिब इल्मों के अलावा स्कूली अमला, पुलिस के जवानों और इंतजामिया के ओहदेदारान ने शिरकत की है। इस तकरीब में डीडीसी चेयरमैन भरत भूषण जम्मू, एडीजीपी जम्मू आनंद जैन, डीसी जम्मू सचिन कुमार वैश्य और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की है। हम हुदेवीर सिंह है, हम क्रिकेट खेलते हैं हम सारे। ये हमारी रनिंग फॉर यूनिट हो रही है, ये हम सब के लिए एकता के लिए हो रही है। सर वल्लभ भाई पटेल के लिए हो रही है, जो उनकी जयंती है, इसलिए रनिंग वाइज यूनिट हो रहा है। मेरा नाम अमन सुरमाल है। मैं ग्रीनफील्ड एकेडमी का एक स्टूडेंट हूँ। तो ये जो यहाँ पर आज मैराथन हो रही है पुलिस लाइन गुलशन ग्राउंड में, ये एक यूनिटी के हिसाब से हो रही है। जिस तरीके से हम एकता के साथ हम आज ये मैराथन जो है कंप्लीट करने जा रहे हैं आज के दिन, तो हम यही चाहेंगे कि एकता के साथ हम ये जो मैराथन है इसे हम कंप्लीट करें और हमें जो है इस मैराथन को कंप्लीट करने में खुशी हो और मज़ा भी आए हमें। 31 अक्टूबर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है और उन्होंने देश के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान दिया है, उनके उपलक्ष्य में ये राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इसमें राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए हम सब संकल्प लेते हैं। भारत के नागरिक होने के नाते उस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज उसी के लिए रन फॉर यूनिटी रखा गया है, जिसमें कि हम सभी नागरिक भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखें। सर, ऐसे में जो जवान युवा है जो नशे की तरफ जा रहा है, उनको क्या संदेश देंगे रन फॉर यूनिटी? उनको यही संदेश है, क्लियर संदेश है कि नशे की तरफ न जाएं, अपने घर परिवार का ध्यान रखें और एक अच्छे काम की तरफ जाएं, स्पोर्ट्स की तरफ जाएं, देश की एकता और अखंडता बनाने के लिए संप्रभुता में योगदान। थैंक यू। आज में जैसे राष्ट्रीय एकता दिवस है हमारा, तो
इस दिन हम अपने प्राणों की आहुति भी देने के लिए तत्पर रहते हैं और ये संदेश सभी को जाता है कि जितने युवा हैं हमारे पास, मैं युवाओं के लिए कहना चाहूँगा, आज युवाओं ने काफ़ी हद तक शिरकत की है इसमें। नेशनल यूनिटी डे की जो हमारी ये आयोजन हुआ है, इसमें युवा नशे की लत से दूर रहेंगे खासकर, और अपना समय और अपना जो योगदान है वो देश की तरक्की में लगाएं। वहीं हिंदवाड़ा पुलिस की जानिब से भी राष्ट्रीय एकता दिवस के तहत रन फॉर यूनिटी तकरीब का इनेकाद किया गया। एसपी हिंदवाड़ा अफरोज अहमद ने एडीसी हिंदवाड़ा के साथ इस दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया है, जो कि चोटीपुरा क्रॉसिंग से शुरू हुई और एनवायरनमेंट हॉल हिंदवाड़ा पर इख्तिताम पजीर हुई है। इस दौड़ में 2 उम्र के जुमरों यानी 18 बरस से कम और 18 बरस से जायद के नौजवानों ने शिरकत की है, जिसमें जीतने और रनर अप रहने वालों को मुबारकबाद पेश की गई और इनामात से भी नवाजा गया है। इस तकरीब का इनेकाद खेलों की सरगर्मियों को फरोग देने और नौजवानों की तवानाई को मुस्बत अंदाज में मुंतकिल करने और इत्तेहाद को दरपेश हकीकी और मुमकिन खतरात का मुकाबला करने के लिए हमारी कौम की मरूसी ताकत की तस्दीक के लिए किया गया था। देखिए, पूरे मुल्क की तरह यहाँ भी हमारे हिस्से में भी हंदवाड़ा में पुलिस की तरफ से जो पुलिस डिवीज़न हंदवाड़ा है, एक यूनिटी रन का एहतमाम किया गया था। बहुत सारे प्रोग्राम और भी होंगे अगले 2-3 दिनों में, लेकिन आज के प्रोग्राम की ख़ास बात ये थी कि ये राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पे मनाया गया। आज का दिन इसलिए याद किया जाता है कि मुल्क की सालमियत को बरकरार रखने में जो रोल अदा किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने, तो उसको याद किया जाता है, उन ख्वाहिशों को याद किया जाता है, कैसे मुल्क को उन्होंने एकजुट कर लिया, प्रिंसली स्टेट्स को एक मिला करके एक जो तस्वीर सामने आजकल हमारे हैं वो उस दिन की याद दिलाती हैं और उस वक्त के उन जो लोग थे, उस वक्त लीडर थे, उनकी याद दिलाती है। उसको श्रद्धांजलि पेश की जाती है ऐसे। इसमें हमारे बच्चे यहाँ के थे, अंडर 18 का एक ग्रुप था, अबव 18 का एक ग्रुप था, उसमें उन्होंने रन की, कोई 2.5-3 किलोमीटर का रन था, जिसको अच्छे से अभी हमने कामयाबी से देखा, आपने कंक्लूड किया। और ये एक स्टार्ट है बेसिकली। इसके साथ साथ और बहुत सारे प्रोग्राम होंगे जो हम सारे पार्टिसिपेट जिसमें करेंगे, और जो बच्चों में, लोगों में, बाकी लोगों में जो नेशनल एकता का, जिसको हम बोलते हैं यूनिटी का जज्बा उभारना है, उसके लिए सारे काम हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के दीगर अजला की तरह रियासी जिले में भी आज रन फॉर यूनिटी का एहतमाम किया गया, जो कि मुल्क के वज़ीर दाखिला अव्वल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के पेश नजर मुनक्किद की गई। इस रन फॉर यूनिटी में जिला तरक्याती कमिश्नर विशेष महाजन के अलावा दीगर इंतजामी ऑफिसरान, मुलाजमीन, तुलबा और असातिज़ा ने शिरकत की है। ये दौड़ ऋषि चौक से शुरू होकर मुख्तलिफ बाजारों और रास्तों से गुजरते हुए स्पोर्ट्स स्टेडियम रियासी में इख्तिताम पज़ीर हुई है। उनका भी शुक्रिया करता हूँ और उम्मीद करूंगा कि लोकल लोगों की पार्टिसिपेशन भी इसमें और बढ़ेगी। विल स्टार्ट। सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए और अपने देशवासियों के बीच ये संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं ये शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भारत माता की
भारत माता की। थैंक यू सो मच। देखिए, ये अपने बच्चों में न केवल जागरूकता लेकिन स्ट्रेंथन करना, द स्पिरिट ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी, उसका एक हिस्सा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती है उसको सेलिब्रेट करने के लिए जो चल रहा है उसके ऊपर ये उसी के उपलक्ष्य में प्रोग्राम था। और मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसे प्रोग्रामों से हमारे नौजवानों में, बच्चों में, सब में स्ट्रेंथ जो है और बेहतर हो जाएगी। क्या मानते हैं कि आजकल की भागदौड़ जिंदगी में इस तरह की दौड़ न कि आज के दिन बल्कि रोज गाना जरूरी है? बिल्कुल, आप लोगों को हेल्दी रहना, आप लोगों का अजाइल रहना और आप लोगों को सजग रहना देश के प्रति आपके फर्ज, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर सब डिवीजन सुंबल में भी एक रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस तकरीब का मकसद शहरियों में कौमी यकजहती और इत्तेहाद को फरोग देना था। इस तकरीब को सुंबल के सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट मुर्तजा अहमद, एसडीपीओ सुंबल मोहम्मद अमीन और प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुंबल ने झंडी दिखाकर रवाना किया है। तकरीब में सैकड़ों मकामी अफराद, तुलबा और सरकारी ऑफिसरान ने शिरकत की है। तकरीब का आगाज जीडीसी सुंबल से एसडीएम ऑफिस सुंबल तक हुआ। By the vision and action to make my own country करने का भी सत्य निष्ठा से संकल्प करता हूँ। देशवासियों के बीच ये संदेश, मैं ये शपथ अपने देश की दूरदर्शिता एवं जी, जैसे कि आपको पता है हर साल 31 अक्टूबर को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थडे पे नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। तो उसी कड़ी में आज गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन आई थी कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, हर सब डिवीज़न पे, सब डिविजनल हेडक्वार्टर पे या स्टेट हेडक्वार्टर पे रन फॉर यूनिटी का प्रोग्राम मनाया जाए, जिसमें स्कूली बच्चे हिस्सा लें, जिसमें जो है हमारे एम्प्लॉयज़, हमारे जो आम लोग, आम शहरी, वो इसमें हिस्सा लें, तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और इस डे का सिर्फ एक मैसेज है, दैट्स नेशनल इंटीग्रेशन, दैट्स यूनिटी, वी ऑल आर वन। चाहे हम किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हों, हम में कोई भेदभाव, हम आपस में भाई हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने मुल्क को बचाने की, अब अपने मुल्क की प्रोग्रेस, पीस, डेवलपमेंट के लिए हम सबको काम करने की ज़रूरत है। इवेंट के हवाले से जो एसडीएम साहब की सदारत में यहाँ पर रन फॉर यूनिटी हुआ, इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सबको इकट्ठे होना है, इकट्ठे आके समाजी बिदात के लिए लड़ना है, कौम के लिए लड़ना है। और चाहे वो तालीमी लिहाज से हो, इक्तिसादी लिहाज से हो, तरक्की के लिहाज से हो, तालीम के लिहाज से हो, हमें सब इकट्ठे होकर, एकजुट होकर हम इन सब चीज़ों के लिए लड़ना है। तो आज के दिन के हवाले से मैं ये कहूँगा कि हमारा मुल्क जो हिंदुस्तान, जो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, ये एक मौका फराहम करता हम सबको एकजुट होने में, इकट्ठे होने में, ताकि हमारे असली काज को, जो एजुकेशन के हवाले से जो आपने देखा होगा पसमानदा इलाका है, इस सोनावारी में बड़ी ज़रूरत है इन प्रोग्रामों की। मैं उम्मीद रखूँगा कि आने वाले दिनों में और भी मुतहरिक होकर ऐसे प्रोग्राम होते रहे और आपका साथ हमेशा साथ रहे। सेहत व तिबी तालीम की वज़ीर सकीना इतू ने आज कहा है कि हमें नमूनिया की रोकथाम के लिए ज्यादा से ज्यादा तकरीबात का एहतमाम करना चाहिए, ताकि इसकी रोकथाम के बारे में बेदारी पैदा की जा सके। इन बातों का इजहार उन्होंने स्कीम्स के ज़रिए एहतमाम मुनअक़िदा एक तकरीब में शिरकत के बाद नामनिगारों से बात करते हुए किया। ये ऐसे इवेंट्स होने चाहिए ताकि इससे नॉलेज हो जाए कि हम लोग कैसे बीमारियों से बच सकें। और ख़ासकर हमारे बच्चे छोटे छोटे जो है वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो जल्दी एलर्जी का शिकार हो जाते हैं। जब भी हम हॉस्पिटल्स का विज़िट करते हैं, पिछली बार मैं शेर बाग में गई, वहाँ जब मैं इस वार्ड में चली गई, वहाँ
हर एक बेड पे ऐसे बच्चे थे जिनका निमोनिया हो चुका था। तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे। इसमें जितना हम डिस्कस करें, जितना हम कंट्रीब्यूट कर सके, जितना हम लोगों को अवेयर कर सके कि किस तरह से हमारे बच्चे जो है वो एलर्जी से बच पाए, तो उसके लिए आज इन्होंने एक शुरुआत की है। और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि आगे इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस, इस तरह के सेमिनार्स जो हैं, ताकि हम बाहर से भी डॉक्टर्स को बुला सकें और इस तरह के सेमिनार्स यहाँ पे हो सके। जितना पॉसिबल हो सके इसमें हम काम करेंगे। और उसके अलावा जो हमें करना पड़ेगा ताकि डॉक्टर्स अवेलेबल हो, बच्चों के लिए जितना भी फ़ायदेमंद हो उसके लिए हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो एक बहुत ज़रूरी डिसीजन है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी हमारे पास है और जो अवेलेबिलिटी हमारे पास है उसी में हमें काम करना पड़ेगा। दरबार मूव की रस्म बहाल करने का मुतालबा करते हुए आज शिवसेना डोगरा फ्रंट की जानिब से जम्मू में एक बार फिर एहतजाज किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से अपने चुनावी वादा पूरा करने की अपील की गई है। एहतजाज की क़यादत करते हुए फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता ने कहा है कि यह रस्म बंद होने से जम्मू का ताजक परेशानियों का सामना कर रहा है। उन्होंने बीजेपी के 29 मेंबराने कानून साजों पर भी जोर दिया है कि वो इस मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ा करें। दरबार मूव को लेकर के कर रहा हूँ। माननीय अपने मुख्यमंत्री महोदय ने चुनने के उपरांत घोषणा पत्र के अंदर कहा, मैं जब भी पहले कुर्सी पर बैठूंगा दरबार मूव करूंगा। अरे भैया आज 15वां दिन हो गया लेकिन दरबार मूव नहीं हो रहा। पता ही नहीं चल रहा दरबार मूव करना किसने है। कोई कह रहा है एलजी साहब ने करना है, कोई कह रहा है चीफ मिनिस्टर ने करना है। अरे बाबा कोई भी करो लेकिन जम्मू की जनता को राहत दो। जब दरबार मूव बंद हुआ था हमने उसका स्वागत करा था। क्यों करा था? तब मिलिटेंसी थी। अब प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार आ गई, अब भरमार है। आने वाले बाहर के जो हमारे यात्री आ रहे हैं, जो हमारे टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन जिम्मेवारी फिक्स करने की ज़रूरत है। अब ये दरबार मूव करेगा कौन? मुख्यमंत्री जी आपने वादा करा था आप करो। श्रीमान उमर अब्दुल्ला जी, जम्मू कश्मीर की जनता ने आपको चुन करके भेजा, आपको रिप्रेजेंटेटिव दिए, दरबार मूव करके दिखाओ। अगर आपको कोई अड़चन आती है, दरबार मूव नहीं होने के कारण जम्मू के व्यापारियों की हालत बड़ी खस्ताजनक है। आपने ट्रेन चलाई सीधी श्रीनगर गई, आपने ट्रेन चलाई सीधी कटरा गई। जम्मू के व्यापारी नग्न अवस्था के अंदर पड़े हुए हैं। इससे ज्यादा शब्दों को बयान नहीं करने का प्रयास करना चाहता हूं। लेकिन आपका वादा, आपको याद करवा रहा हूं उमर अब्दुल्ला जी, आप एक अच्छे व्यक्ति कहते हैं लेकिन वादा तो पूरा करो। और वादा क्यों नहीं पूरा हो रहा इसके विषय में जम्मू की जनता को जानकारी दो। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं ये जो हालात जम्मू के व्यापारियों के, श्रीनगर के व्यापारियों के रास्ते के अंदर जिस तरह के हालात पैदा हो गए हैं, कामकाज बिल्कुल बंद हो गया है। माननीय मोदी जी, दुकानदारों की बिल्कुल बुरी हालत हो गई है। श्रीमान उमर अब्दुल्ला जी, हालत बड़ी पतली है। दरबार मूव करो, इससे कोई हलचल होगी, वहाँ के लोग यहाँ आएंगे, यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे और दुकानों से खरीद फरोख्त करेंगे। इसलिए आपसे मांग करना चाहता हूँ। अब ये कैसी सरकार बन गई जिसमें ये नहीं पता चल रहा जिम्मेवारी, एक एप्लीकेशन जाती है ऊपर जाती है, ऊपर के फिर ऊपर जाती। अरे हमारे अधिकार कहाँ हैं भाई? चुन करके भी हमारे अधिकार हमको नहीं मिल रहे हैं। और इसमें क्या कष्ट है, किसको कष्ट है? 29 बंदे जम्मू के जीत करके गए, जम्मू से चुने। दरबार मूव का फायदा जम्मू वालों को है। 29 जीतने वाले भी स्पष्ट करें वो दरबार मूव के साथ हैं कि नहीं है, उनकी नीति क्या है, वो भी स्पष्ट करने का प्रयास करें। अन्यथा मैं फिर कह रहा हूँ जी, जो दरबार मूव का समर्थन नहीं करेगा उनके घरों में जाकर के उनका घेराव करने वाला हूँ। माहौलियात को साफ और शफाफ रखने के लिए रेंज ऑफिस दमहाल हाजीपुरा ने शहजार नर्सरी में देवदार और कायरों के 1 लाख पौधे उगाने में कामयाबी हासिल की है। शहजार नर्सरी जो कि रेंज ऑफिस दमहाल हाजीपुरा के सहन में है, महकमा जंगलात रेंज ऑफिसर दमहाल हाजीपुरा पीरजादा मसूद के मुताबिक हमने इस नर्सरी में 1 लाख पौधे देवदार और कायरों के उगाए हैं, जिनमें से सैकड़ों पौधे सरकारी व निजी स्कूलों में मुफ्त तकसीम भी किए गए हैं।
कांजीपुरम में शहजाद नर्सरी के नाम से हमने 2023 में ये नर्सरी एस्टेब्लिश की है। तो ये 0.12 हेक्टेयर करीब दाई कनाल पे नर्सरी है। इसमें हमने 50,000 जो है देवदार के पेड़ लगाए हैं जो तैयार है प्लांटेशन के लिए, और इस साल हमने इसमें 50,000 जो है कायर के पेड़ लगाए हैं। इस साल नहीं सप्लाई कर सकते हैं, ये अगले साल सप्लाई हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होती है। भारतीय फौज की जानिब से जिला रियासी के इलाका सोंगरी में पीर पंचाल दंगल का एहतमाम किया गया है, जिसका मकसद नौजवानों की हौसला अफजाई और उनकी सलाहियतों को फरोग देना है। रियासी, डोडा और जम्मू के दीगर इजला के पहलवानों ने इस पीर पंचाल दंगल में हिस्सा लिया है, जिसमें सबसे बड़ा इनाम भारतीय फौज की जानिब से 31,000 रुपए नकद के साथ साथ पहलवानों को एक वॉशिंग मशीन और एक फ्रिज बतौर इनाम दिया गया। दोनों रेसलर इस मौके को हाथ से नहीं जाना देना चाहते हैं और काफी बेहतरीन पहलवानी का नजारा देते हैं। इस बार धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि हमें बुलाया गया है। मेरा नाम नदीम अहमद है, मैं डोडा डिस्ट्रिक्ट से तहसील गुंदो हमेशा में रहने वाला हूँ। मैं प्रैक्टिस करते हैं और हम तो 2024 जो हो रहा है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये नौजवानों के लिए ऐसी बहुत बेनिफिट होता है। सर मैं नेशनल लेवल में मेडलिस्ट हूँ। स्टेट में मेरे 3 गोल्ड हैं सर। तो क्या बोलते हैं सर, मुझे 2017 से मैंने पहलवानी शुरू की है। गेम से मुश्किल है, ये पहले भी बोला गया, आज भी मतलब ये गेम बहुत, इसमें बहुत ज़्यादा तपस्या है, क्योंकि इसमें मतलब कोई भी खाने का ज़्यादा ध्यान पड़ता है, फिर उसमें रेस्ट फिर करनी, मतलब बहुत ही बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार मेरा सब। तुलिंदर कुमार, खाड़ा राउंड मेल उधमपुर। इन बच्चों को हम ट्रेनिंग देते हैं, इनको अच्छी ट्रेनिंग देकर इनको अच्छे इवेंट कराते हैं। और इन्होंने रियासी वाले जो 33 RR वालों ने काम किया है, जो इवेंट कराया है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। इनका डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा था। और हम ये चाहते हैं कि बच्चे लोग जो हर गेम में हिस्सा लें और नशे से दूर रहें। और मैं इधर दंगल कमेटी 33 RR का धन्यवाद करता हूँ। मुल्क भर में दिवाली त्योहार की तकरीबात आज से शुरू हो चुकी हैं, जिसके पेश नजर बाजारों में हलचल देखी जा रही है और लोग आज से खरीदारी में मसरूफ हैं। यह त्योहार, जिसे रोशनियों का त्योहार कहा जाता है, 5 दिनों पर मुश्तमिल रहता है, जिसका आगाज धनतेरस से होता है। आज धनतेरस पर बड़े पैमाने पर खरीदारी में लोग मशगूल हैं। यहाँ स्टील के बर्तनों के अलावा जेवरात की भी खरीदारी की जा रही है। तो लाएंगे कल 1 बजे तक। हेलो। देखिए, पहले आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि दिवाली भी आने को है, लेकिन उससे पहले आता है धनतेरस। तो उसके अंतर्गत ये जो सोना और चांदी है काफ़ी शुभ माना गया है, इसको खरीदारी करना बड़ा ही शुभ माना गया है। इसलिए आज भी हम भी धनतेरस है तो हम आज मार्केट में आए हैं कि कुछ चांदी का या कुछ माताजी की तस्वीरें वगैरह ले ली जाए, मूर्ति वगैरह ले ली जाए। तो इसीलिए आज हम यहाँ पे हमारा आगमन हुआ है, तो ये काफ़ी शुभ माना जाता है, इसीलिए हम यहाँ पे ख़रीदने आए हैं इसको। तो काफ़ी है क्योंकि अभी मतलब त्योहारों का समय भी है जैसे बताया गया, और आज खासकर धनतेरस है और वो बड़ा ही शुभ माना गया है, इसलिए लोग जो हैं काफ़ी आ रहे हैं। वो ज़्यादातर आजकल सोना या चांदी के लिए कुछ वस्तुएँ खरीदते हैं, तो हम भी उसी के उपलक्ष्य में आए हुए हैं यहाँ पे ख़रीदने के लिए। तो रश तो काफ़ी ज़्यादा। और दूसरी, मैं अपने जम्मू के वासियों को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देना चाहता हूं। धनतेरस के शुभ दिन
का सबसे दिन होता है, बड़ा दिन होता है सोना चांदी बर्तन वगैरह खरीदना। इस दिन की मान्यता रही है कि जब समुद्र में मंथन के दौरान भगवान गणपति भगवान प्रकट हुए थे अमृत का कलश लेके। उसके साथ साथ भगवान जी गणपति भगवान जी हीरे जवाहरात सोना चांदी सब कुछ लेके मतलब वो समुद्र से लेके प्रकट हुए थे। तो इस दिन का शुभ दिन माना गया है। इस दिन सोना चांदी खरीदना सबसे शुभ दिन है। अपनी पॉकेट के हिसाब से जो भी जितना, जैसे कोई बर्तन में स्टील के बर्तन, पीतल के बर्तन, जहाँ चांदी के बर्तन, जहाँ जैसे जे गणपति भगवान जैसे लक्ष्मी जी की मूर्ति है, कोई भी अपने हिसाब से खरीदारी कर सकता है, करता है अपनी जेब के हिसाब से। और मैं आज के दिन के सभी अपने जम्मू वासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत शुभ है। धनतेरस जो है एक बहुत ही पवित्र त्यौहार है। माता लक्ष्मी की उस दिन पूजा होती है और लोग बर्तन खरीदकर, धनिया, झाड़ू, सोना चांदी खरीदकर ये पर्व मनाते हैं। आज से दिवाली की शुरुआत हो गई है, तो अब 4 दिन जो है हम लोग ये त्यौहार मनाएंगे। दिवाली तक जो है पूजा की जाती है। आज माता लक्ष्मी का दिन है, इसीलिए लोग जो हैं सोना चांदी और स्टील के बर्तन वगैरह खरीदकर इस त्यौहार को बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। मेरा नाम विनोद सूरी है। आज का दिन जो क्या मनाया जा रहा है? हमारे में तो तंदुरुस्ती को जलाते हैं, बर्तन खरीदते हैं, इसको शुभ मानते हैं। घर में दिए जलाते हैं, वो 3 दिन के लिए दिन रात जलेंगे जी। इस चीज़ को बहुत ही शुभ, आज का दिन बहुत शुभ माना जाता है। सब लोग खरीदारी कर रहे हैं, सारे दुनिया खरीदारी करेंगे। कुछ सोना खरीदेंगे, कुछ बर्तन खरीदेंगे, कुछ अपने घर को सजाएंगे। आज के दिन बड़ा जी शुभ, आप 3-4 दिन बड़े शुभ है। यहाँ बहुत भीड़ भाड़ है, रश, सारे लोग, हर कैटेगरी के लोग यहाँ आए हैं खरीद बर्तनों की करने। भगवान जी प्रकट हुए थे इस दिन और हर लोग, हर कम्युनिटी, हर तरह के लोग आते हैं परचेज करने के लिए। दुकानदार पूरा साल इसी दिन का इंतज़ार करते हैं। आज जो लोग खरीदारी करते हैं इससे घर में बरकत आती है। सभी लोग इस वक्त खरीदारी करते हैं। आज ट्रेंड जो चल रहा है ब्रास के बर्तन का चल रहा है, स्टील के बर्तन का चल रहा है, कॉपर, कांसा, मेटल के बर्तन ज़्यादातर लोग खरीद रहे हैं। कितना शुभ माना जाता है? ये शुभ माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। इसमें बरकत आती है घर में। ये 2-3 दिन आज से दिवाली का पर्व स्टार्ट हो जाता है। दिवाली के पर्व तक लोग खरीदारी करते हैं, फिर दिवाली के दिन पूजा करने के बाद इसका इस्तेमाल करते हैं बर्तनों का। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।